हरिद्वार चिंतन शिविर पर गरजी भाकियू अराजनैतिक, बड़े आंदोलन की चेतावनी। मुजफ्फरनगर। आगामी 9 से 11 जून तक हरिद्वार में आयोजित होने वाले भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के 3 दिवसीय चिंतन शिविर को लेकर खतौली क्षेत्र के भूड़ गांव में विशाल किसान पंचायत और संगठन विस्तार कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, मजदूर और संगठन कार्यकर्ता शामिल हुए। सभा में किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नाराजगी दिखाई गई और जल्द समाधान नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई। वरिष्ठ किसान नेता शमशाद मलिक के आवास पर पहुंचे संगठन पदाधिकारियों का फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। पंचायत में किसानों की आर्थिक स्थिति, बढ़ती महंगाई, बिजली संकट, खाद की किल्लत और फसलों के उचित दाम जैसे मुद्दे प्रमुख रूप से उठाए गए। सभा को संबोधित करते हुए भाकियू अराजनैतिक के जिलाध्यक्ष सुधीर पनवार ने कहा कि हरिद्वार में होने वाला चिंतन शिविर किसानों की भविष्य की दिशा तय करेगा। उन्होंने कहा कि आज किसान और मजदूर दोनों लगातार आर्थिक दबाव झेल रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं पर गंभीरता नहीं दिखा रही। डीजल, पेट्रोल, गैस और रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने गांव और खेती दोनों की कमर तोड़ दी है। सुधीर पनवार ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसानों को जल्द राहत नहीं मिली और उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं लिया गया तो भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगी। उन्होंने कहा कि आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। कार्यक्रम के दौरान संगठन को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। लंबे समय से किसान राजनीति में सक्रिय दीपक चौधरी ने पुराना संगठन छोड़कर भाकियू अराजनैतिक की सदस्यता ग्रहण की। संगठन ने उन्हें तहसील अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। वहीं कय्यूम अंसारी को नगर प्रभारी नियुक्त किया गया। दोनों पदाधिकारियों ने किसानों की आवाज मजबूती से उठाने और संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाने का संकल्प लिया। सभा में प्रदेश सचिव विजेंद्र बालियान, जिला उपाध्यक्ष मोनू सोम, ब्लॉक अध्यक्ष सुमित दाहोद, वरिष्ठ किसान नेता शमशाद मलिक, इरशाद राव समेत कई पदाधिकारी और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी कार्यकर्ताओं से हरिद्वार चिंतन शिविर में अधिक से अधिक संख्या में आज ग्राम बोर्ड में जो एक मीटिंग हुई भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक की, भाई दीपक चौधरी तहसील अध्यक्ष और सुमित दाऊड़ जी हमारे युवा के ब्लॉक अध्यक्ष, मोनू भाई ठाकुर साहब, आज नियुक्ति हुई, 10-15 नियुक्ति हुई और कुछ सदस्यता ग्रहण कराई गई है और उनके सबके नाम है। भाई दीपक चौधरी ने अपने लेटर पैड पर दिए है और मैं आशा करता हूँ जो भी आज संगठन की सदस्यता ग्रहण की और उन्हें पद दिए गए तो उनसे आशा करता हूँ मेहनत से संगठन का काम करे और संगठन उनके लिए 24 घंटे तैयार है। क्या कुछ निर्देशित किया गया है किसानों को लेकर, आम वर्ग को लेकर? निर्देशित तो ये है भाई, देखो सरकार कोई भी हो, सरकार नहीं किसी की सुनती। किसान मजदूर एक चोली दामन का साथ है और संगठन है हमारा भारतीय किसान यूनियन है राजनीतिक, बहुत अच्छा संगठन है। इनने बहुत किसानों के हित में, मजदूरों के हित में कार्य करा दिए, जैसे कि बिजली का बिल फ्री करा, ट्यूबवेल किसानों की बहुत चीज़ें ऐसी है। तो मैं सभी से आग्रह करूँगा भाई मजबूत अपने संगठन को मजबूत करो और हमारा हरिद्वार में जो है 9, 10, 11 जून को चिंतन शिविर है, सभी से हमने आग्रह किया भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे। आपके ज़िले की मेन व्यवस्था वहाँ से रहेगी। देखिए मौजूदा में हालात कुछ ऐसे हैं, लोग सड़कों पर आने को मजबूर हैं, महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर के जो है वायरल हो रही है कुछ वीडियो। देखो कुछ चीज़ें भाई जैसे कि दूसरे देशों में युद्ध चल रहा है उससे प्रभावित हुआ है, पर सरकारें ये सोचती हो कि भाई सारी चीज़ें युद्ध का उड्डा लेकर और महंगाई का वो करा जा तो ये चीज़ बर्दाश्त सब हार होगी। तो हमारा तो सरकार से यही है, अपना जो मामला है जनता को देखते हुए, किसान मजदूर को देखते हुए, किसानों के हित में, मजदूरों के हित में देखते हुए कार्य को करे, अन्यथा अंजाम भुगतना पड़ेगा, सरकार कोई भी हो। हाल ही में डीजल और पेट्रोल पर तीसरी बार रेट बढ़े हैं, इससे कहीं ना कहीं किसानों पर भी फर्क। हाँ, इस पर किसानों पर बहुत फर्क पड़ा इस चीज़ का। इसमें सिर्फ चीज़ें आ गई भाई, इसमें डीजल पेट्रोल भी आ गया
और बहुत चीजें है, किसान को जो है किसान की फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा, खाद बढ़ गया, डीजल बढ़ गया और पेस्टिसाइड जितनी भी है सारी बढ़ गई। किसान की तो आज कमर टूट रही और किसान को मजबूर होना पड़ेगा आंदोलन के लिए, बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा किसानों को, जब जाकर कहीं ना कहीं बात राह भटकेगी।